Assalamualaikum dear students, welcome on the platform of World Smart Learning। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। कल लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका जीडब्ल्यू बेसिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जीडब्ल्यू बेसिक का जो इंट्रोडक्शन है वो कौन है। मैं जल्दी से हम पहले सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम जॉन और एक का नाम थॉमस। इन दोनों ने बेटा क्या किया, इन दोनों ने जीडब्ल्यू बेसिक को इंट्रोड्यूस करवाया इन 1963 के अंदर। ठीक है बेटा। जफर यार सॉरी आसद, वो सजावट वाली मिठाई तो एक खत्म होगा दिन। देखो अगर मंडे तक आ जाए तो अच्छा होगा, वो किसी को चाहिए एक डब्बा। थैंक यू। अच्छा जी बेटा, अच्छा जी बेटा, बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं या कीवर्ड्स क्या होते हैं। बेटा रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड हो, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं या कीवर्ड कहते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जो है वो कभी चेंज ना हो सके, हम उनको बेटा क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद मेरा बेटा जी आगे देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट में मैंने पॉइंट के अंदर लिखा, मैंने कहा देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन अ सी लैंग्वेज। मैंने कहा बेटा जो सी लैंग्वेज है, इस सी लैंग्वेज के अंदर टोटल जो आपके रिजर्व वर्ड्स हैं वो कितने हैं बेटा, 32 रिजर्व वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज और रीडिफाइंड फॉर एनी पर्पस। वो कहते हैं कि बेटा ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, आप इनको इनका जो पर्पस है, इनका जो मीनिंग है, उस मीनिंग को बेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये वर्ड्स जो है ये आपके ऑलरेडी इनके मीनिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज के अंदर बेटा क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ हुआ। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बताता है, वो कहते हैं ऑल द कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। वो कहता है जो है ये आपके किसके अंदर होते हैं बेटा, लोअर वन के अंदर होते हैं, यानी ये आपके लोअर केसेस के अंदर होते हैं कि स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर बात कर लेते हैं बेटा। आगे मैंने एक टेबल बनाया बेटा, आपके जो टोटल आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। यानी आपके जो रिजर्व वर्ड्स की जो टोटल आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी है, 32 की है। यानी आपके 32 जो है वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इसके बाद बेटा टेबल के अंदर मैंने सारे जो रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स हैं उन सबको डिफाइन किया है कि ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो क्या है, आपकी लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब ये देखें जी, जितने भी आपके ये रिजर्व वर्ड हैं ये स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं, लोअर केसेस के अंदर हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये जितने भी आपके कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स होते हैं इन ये आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एज अ वेरिएबल नेम जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनके इनके मीनिंग जो है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। आप इनको एज अ रिजर्व वर्ड नहीं यूज, एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। इसके बाद बेटा बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो कहते हैं कि वेरिएबल, आप वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। बेटा आपका वेरिएबल क्या होता है, ये आपकी एक मेमोरी लोकेशन होती है। वो मेमोरी लोकेशंस क्या काम करती हैं बेटा, मेमोरी लोकेशन क्या काम करती है, आपकी कोई किसी जगह पे एक मेमोरी जो है वो अगर सेव हो रही है, कोई ऐसा टाइप ऐसी चीज जो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहा है, हम उसको कह सकते हैं कि वो वेरिएबल। ठीक है बेटा। वेरिएबल आई यूज टू स्टोर द वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बेटा वो कहते हैं कि वेरिएबल जो है ये क्या करता है, ये अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करता है, और वो वैल्यू जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है, जब आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वैल्यू जो है वो चेंज भी होती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे बी न्यूमेरिक और अल्फाबेट। वो कहते हैं बेटा जो आपका वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी नंबर्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, वो आपकी अल्फाबेट्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है।
Variable names remain same, but the value stored in variable may change during the program execution. बेटा को कहता है कि जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, बट वैल्यू जो है वो किसके अंदर स्टोर होती है, वेरिएबल के अंदर. मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती है. वो कहता है व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, बेटा वो कहता है कि जब आप एक वेरिएबल कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर जाके कहीं ना कहीं पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है. वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सम बिट्स बाइट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है. दीज बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ असाइन टू द वेरिएबल. वो कहते हैं जो आप वैल्यूज देते हो, वो वैल्यू जो आप वेरिएबल को असाइन करते हो, वो वैल्यू जब स्टोर होती है एक वेरिएबल के अंदर, तो वो बेटा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कहीं पे जाके सेव होती है, और वो बाइट्स की फॉर्म के अंदर क्या होती है मेरा बेटा, सेव होती है. इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट स्टेप, द रिलेशन बिटवीन नेम कंटेंट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज शोन. बेटा ये सबसे पहले, अब ये मेरा बेटा ये देखिए मैंने एक सैलरी टाइप का मेरा बेटा एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है. ये वेरिएबल की है जो नेम है वो क्या है, सैलरी है, ठीक है. ये इसके एड्रेसेस हैं. ये अब ये देखें जी, इस वेरिएबल की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो सैलरी टाइप का वेरिएबल है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6, ठीक है. 6 लेंथ का ये वेरिएबल है, ठीक है. अब इस वेरिएबल के, ये वेरिएबल कितनी अपने, ये सैलरी का जो वेरिएबल है ये अपने अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, 7 कर रहा है. बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 6 तक ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है. अब बेटे ये जो है ये इसका क्या है, एड्रेस है. इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल या पोजीशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है बेटा. अब ये जो है ये सैलरी जो है ये 500, ये इस एड्रेस पे क्या हो रही है, सेव हो रही है. अगर मैं 600 कर दूंगा तो वो इस पे सेव होगी, अगर 700 कर दूंगा फिर वो इस पे सेव होगी, अगर नेक्स्ट करता जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होती जाएगी, सेव होती जाएगी. ये आपका रिलेशनशिप है किसका, आपके वेरिएबल का और आपके एड्रेसेस का, ठीक है. इसके बाद बेटा जी वेरिएबल नेम इज द आइडेंटिफायर दैट इज असाइन टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द कंप्यूटर. वो बेटा कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है वो एक आइडेंटिफायर होता है जो असाइन करता है स्पेसिफिक लोकेशन आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. लेट्स सपोज मैंने अभी वेरिएबल सेव किया, क्रिएट किया एज टाइप का वेरिएबल. वो एज टाइप का वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक आइडेंटिफायर है जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे क्या करेगा, मेमोरी को सेव करेगा. Variable content refers to the value stored in the memory location associated with the variable. वो कहते हैं जो वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हो बेसिकली वो क्या होती है, वेरिएबल का क्या होता है, कंटेक्स्ट होता है. वो कंटेक्स्ट जो है वो वेरिएबल को एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देता है कि आपके पास ये वेरिएबल की वैल्यू है. वेरिएबल एड्रेस रेफर टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी असाइन टू द वेरिएबल. वो कहते हैं जो वेरिएबल का एड्रेस होता है ये आपका रेफर करता है कि आपकी इस एड्रेस पे जो है वो आपकी मेमोरी, आपके वेरिएबल को मेमोरी जो है वो क्या की गई है, असाइन की गई है, ठीक है. इसके बाद बेटा जी नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स. बेटा जब आप वेरिएबल्स के रूल्स लिखते हैं तो इन रूल्स के अंदर इन ये जो रूल्स हैं ये रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं. सबसे पहला बेटा रूल क्या है कि वो कहता है वेरिएबल नेम में कंस्टेंट ऑफ लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. बेटा वो कहता है जो आपका वेरिएबल का नाम है वो क्या हो सकता है, वो लेटर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, वो डिजिट्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, ठीक है जी. और वो किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, लेटर, डिजिट्स और बेटा वो आपका कैरेक्टर और अंडरस्कोर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है. इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट. वो कहता है कि आपका जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेट होना चाहिए. यानी जो आपका फर्स्ट वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए. द अंडरस्कोर इज यूज्ड. वो कहते हैं आप अंडरस्कोर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो अंडरस्कोर होते हैं इज आल्सो अ लीगल फर्स्ट कैरेक्टर बट इज नॉट रिकमेंडेड. वो कहते हैं लीगल तो ये है कि आप इसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर, अपने वेरिएबल के फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर, लेकिन हम रिकमेंड जो है वो रूल जो है वो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये इलीगल है कि आप जो है वो अंडरस्कोर पहले यूज कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, द फर्स्ट कैरेक्टर इज आल्सो द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी डिजिट. वो कहता है कि आपका जो वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर है
वो कैरेक्टर जो है वो कभी भी जो है वो आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो कहते हैं कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वो कहते हैं जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस हैं वो अलाउ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी ब्लैंक स्पेस अगर वेरिएबल के नेम के अंदर अगर कोई ब्लैंक स्पेस आ गई है तो वो कंपाइलर जो है वो उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं करेगा कि ये आपका वेरिएबल का नाम है या क्या चीज है, ठीक है। तो यानी आपके जो वेरिएबल के नेम के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है आप उसको नहीं यूज कर सकते, ब्लैंक स्पेस आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके पास कोई वेरिएबल ऐसा आ जाता है जिसके अंदर आपको ब्लैंक स्पेस यूज करनी है तो आप पहले फर्स्ट वेरिएबल का नेम लिखें, उसके बाद अंडरस्कोर लगा के उसका सेकंड नेम लिख दें। तो अगर आपने स्पेस को ही मैनेज करना है तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज इन अ वेरिएबल। वो कहता है कि आप वेरिएबल्स के अंदर बेटा स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड का साइन, डॉलर का साइन, ठीक है। ये सारे साइन जो है ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। आप इन स्पेशल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते किसके अंदर, अपने वेरिएबल के नेम के अंदर। इसके बाद बेटा a variable name only be declared can only be declared for only one data type। वो कहता है कि वेरिएबल का जो नेम है, जो आपने वेरिएबल को जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वो आपका सिर्फ एक डेटा टाइप की वेरिएबल को ही असाइन होगा। यानी एक एज टाइप का वेरिएबल है और एज टाइप के वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया। लेट्स सपोज मैंने कहा कि एज टाइप का जो वेरिएबल है वो किस, ठीक है। अब वेरिएबल जो है वो सेम टाइप का डाटा जो है वो क्या करता है अपने अंदर सेव करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप, C is a case sensitive language therefore the names count and are two different variables। वो कहता है C लैंग्वेज जो है ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कैपिटल लेटर्स का एक अलग मीनिंग है, स्मॉल लेटर्स का एक सेपरेट मीनिंग है। और स्मॉल लेटर जो है मेमोरी के अंदर डिफरेंट जगह पे ऑक्यूपाई होते हैं और लार्ज लेटर जो है वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट जगह पे ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा जी सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। वो कहता है कि आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। यानी जो आपके कीवर्ड्स हैं जिस तरह आपके इफ एल्स, ये टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, आप टोटल 32 कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद वो कहता है इन सी वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग। वो कहता है सी लैंग्वेज के अंदर जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर क्या है कि आपके जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए, 31 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 31 कैरेक्टर से ज्यादा का आपका वेरिएबल का नेम नहीं होना चाहिए। अगर 31 कैरेक्टर का होगा तो ज्यादा का होगा तो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। वेरिएबल नेम शुड बी रीडेबल सच एज पे, लॉन्ग। वो कहते हैं कि वेरिएबल के जो आपके पास नेम है वो आपके रीडेबल फॉर्म के अंदर होने चाहिए, जो पढ़े इजीली पढ़े जा सके। Programmers commonly uses the lower case letter for the variable name and the upper case letter for the constant। वो कहते हैं मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं वो आपके जो वेरिएबल के नेम है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कुछ कांस्टेंट टर्म्स आती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी टर्म्स जो आपकी अपनी वैल्यू को कभी भी क्या करता है, चेंज नहीं करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू को क्या करती है, चेंज नहीं करती, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो अपर केसेस के अंदर लिखे जाते हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर जो है वो प्रोग्रामर उसको री राइट करते हैं। इसके बाद बेटा जी वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। बेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब यह है, डिक्लेरेशन ये बताती है कि आपका जो कंपाइलर का नेम, आपकी जो वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या स्टोर होगी, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहते हैं। वो कहते हैं सी इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। वो कहते हैं सी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल करोगे उस वेरिएबल को आप लाजमी तौर पे डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर का मतलब यह है कि वो वेरिएबल जो है वो किस टाइप का डाटा जो है वो लेगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक एज टाइप का वेरिएबल है। अब एज जो है वो किस टाइप की होती है, आपकी इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, यानी पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है।
तो इसकी जो डाटा टाइप जब हम इसको असाइन कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ये है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेरेशन नॉट ओनली डिक्लेयर्स बट डिफाइन द वेरिएबल। वो कहते हैं डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर नहीं की जाती लेकिन आपके वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो इस टाइप का डाटा लेगा। अब डिक्लेरेशन का इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले डाटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। डाटा टाइप मेरे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। मैंने कहा ई क्या है, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को किस टाइप की वैल्यू असाइन की गई है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। ये CH4 क्या है, ये आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, एक कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप है, और ये CH क्या है, ये आपका एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। इस तरह से आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ये एक वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल्स को हम सेम डाटा टाइप जो है वो असाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल को क्या दे दो, एक वैल्यू दे दो कि उसकी वैल्यू ये है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि टाइप वेरिएबल, अगर आपका इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, आपने टाइप लिखनी है, डाटा टाइप लिखनी है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर उस वेरिएबल की क्या लिखनी है मेरा बेटा, वैल्यू लिखनी है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इंटीजर डाटा टाइप है, एक मेरे पास वेरिएबल है किस टाइप का, नंबर टाइप का, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 20, ठीक है। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना, यानी इस ये जो नंबर है इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज, एक वैल्यू जो है वो दे दी गई है, वो क्या है आपके पास 20 है, ठीक है। ये था मेरे पास बेटा आपका आज के लिए लेक्चर, जो था वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का नेमिंग रूल्स क्या है, और उसके बाद बेटा रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं। बेटा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज रिजर्व वर्ड, आपकी डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। और जो आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है आपका नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के जो नेमिंग रूल्स हैं वो, ठीक है। इसके बाद बेटा जी नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स ये, ठीक है। ये आज तक का आपका लेक्चर यही है, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे GW बेसिक के अंदर जो बेसिक कमांड्स हैं वो कमांड्स क्या होती हैं और उन कमांड्स की जो टाइप्स है वो क्या होती है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।